राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीएटी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर। जो आप लोगों की परीक्षा हुई थी भाई 21 और 22 अक्टूबर को आप लोगों की जो एग्ज़ाम लिया गया था भाई 19 जिलों के अंदर। अब जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के अंदर भाई पेपर लीक था, कितना लीक था, क्या वो एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे भाई। इसके अलावा भाई सीएम साहब ने ऐलान किया खुद, कल लाइव भी आए थे सीएम साहब और उन्होंने वहां से खुद ऐलान किया है कि भाई 2024 तक लगभग 60,000 पदों के ऊपर नौकरियां देने का काम किया जाएगा। यानी कि भाई हरियाणा सरकार के द्वारा 2024 के अंदर आप लोगों को 60 से 70,000 पदों के ऊपर ज्वाइनिंग करवाने का जो काम है वो किया जाएगा भाई। अब जो कैंसिल होगा एग्ज़ाम आप लोगों का या नहीं होगा, उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर दोस्तों पूरी डिटेल से बात करेंगे और सीएम साहब ने क्या कुछ कहा है उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे भाई। सबसे पहले देखेंगे भाई ग्रुप डी पेपर लीक केस भाई, पुलिस के साथ खुफिया विभाग खंगाल रहा भाई रिकॉर्ड। यानी कि जो आप लोगों की परीक्षा थी भाई ग्रुप डी की, वो कितनी लीक है, कितने परसेंटेज के ऊपर लीक है, इन चीज़ों के बारे में अब पुलिस है जो उसके साथ जो खुफिया विभाग है भाई हरियाणा सरकार का, वो रिकॉर्ड खंगाल रहा है भाई। आरोपी वेदपाल है ड्राइवर, कपिल संभालता है सर्विस स्टेशन। यानी कि दो मुख्य आरोपी हैं, एक तो ड्राइवर है और दूसरा जो सर्विस स्टेशन है उसके ऊपर काम करता है भाई। और जो पेपर लीक हुआ भाई वो दिल्ली के अंदर से लीक करवाया गया है। यानी कि क्षेत्र के जो आसपास के युवक थे भाई उनको दिल्ली निजी स्कूलों में ठहराने पर शक गहराया गया है भाई। यानी कि जो दिल्ली था वहाँ पर कोई किसी भी बच्चे का सेंटर नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर बच्चों को ठहराया गया है। तो इसके ऊपर पुलिस को शक है कि कहीं पेपर लीक है, क्या कुछ बताया गया है। ग्रुप डी पेपर लीक के शक में भाई दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार चिड़ी गांव निवासी वेदपाल लंबे समय से सोनीपत में रहता है भाई, साथ ही ड्राइवर है। जबकि सांपला निवासी कपिल परिवार के साथ सर्विस स्टेशन संभालता है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद पुलिस व खुफिया विभाग शनिवार को चिड़ी व सांपला दोनों आरोपियों के बारे में छानबीन करता रहा भाई। यानी कि दोनों रोहतक से हैं भाई। 21 व 22 अक्टूबर को प्रदेश में ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा थी भाई। जिले के 34,000 युवाओं को परीक्षा देनी थी। यानी कि रोहतक जिले के 34,000 युवा थे भाई। विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक भाई 26,748 विद्यार्थियों ने सफर किया था। सांपला बस स्टैंड से जो 2,000 अभ्यर्थियों को बसों में सफर करना था, किंतु यह आंकड़ा 1,600 रहा। यानी कि भी 400 बच्चे या तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया या वो बच्चे अपना पेपर लीक करवाने के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे। दोस्तों यहाँ पर यही बातें सामने आती हैं। मान के चलो भाई सांपला से 2,000 बच्चे थे और वहाँ से 1,600 ही पहुँचे हैं, या तो उन बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी या उन बच्चों ने अपना पेपर लीक है वो करवाया है। अब ये काम पुलिस के हाथ में है कि उनका क्या खुलासा होगा, क्या नहीं होगा। अभी तक सिर्फ यही पता चला है कि भाई 400 बच्चे हैं, उनका क्या कुछ रहा है क्या नहीं रहा है, कितने आधार के ऊपर भाई जो आप लोगों की परीक्षा है वो आप लोगों की लीक रही है, कितने बच्चों ने लीक करवाई है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया भाई। सांपला क्षेत्र के कुछ युवक भाई 20 अक्टूबर को दिल्ली गए थे। उनको दिल्ली में निजी स्कूलों में ठहराया गया। रात को उनको स्कूलों में पेपर पढ़ाया जाना था। सभी सुबह सभी को उनके सेंटरों पर छोड़ा जाना था। समय रहते दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध युवकों को काबू कर लिया। पेपर आउट हुआ या नहीं यह अभी खुलासा नहीं है उसका भी। इलाके के ज्यादातर परीक्षार्थियों का सेंटर पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नारनौल, पानीपत और करनाल था भाई। यानी कि ये 5 से 6 जिले हैं भाई जहाँ पर परीक्षा हो सकती है कि भाई आप लोगों की लीक हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि इन बच्चों का जो परीक्षा सेंटर था यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चों के एडमिट कार्ड या जो चीज़ मिली है उनके आधार पर शक लगाया गया है कि भाई पेपर लीक हुआ है। अब देखना है कि भाई कितनी आधार के ऊपर लीक हुआ है, कितनी परसेंटेज लीक हुआ है। अगर पेपर ज़्यादा लीक है तो आप लोगों को नुकसान होगा भाई, मेरिट और ज़्यादा चढ़ेगी। तो ऐसे में अगर सरकार को कोई भी अगर ज़्यादा लीक होने का मामला सामने आता तो भाई एचएसएससी इस पेपर को कैंसिल करवा के दोबारा से लेने का काम करे भाई। अब जो खट्टर साहब ने कल क्या कुछ बताया था नौकरियों के बारे में वो भी आप लोगों को बताएंगे भाई। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, एक साल में 60,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है। सीएम साहब ने ये बातें कही हैं भाई। विशेष चर्चा में कहा कि 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया वो चल रही है भाई। ये बातें हैं, खुद सीएम साहब ने कई कल लाइव आकर बताया है भाई। लगभग आप लोगों को 2024 के अंदर भाई आप लोगों को 41,000
60,000 पदों के ऊपर भर्तियां देने का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों। कल लाइव भी आए थे और ये बात भी बताई गई थी कि भाई अभी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसियां चल रही उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सी ग्रुप की भी परीक्षा है वो भी जल्द से जल्द आप लोगों की ली जाएंगी दोस्तों। और जो ग्रुप डी का पेपर है अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। जैसे ही कोई अच्छी सी खबर आएगी आप लोगों के लिए कैंसिल की तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों का रिजल्ट देने की बात कही जाएगी दोस्तों, वो भी सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का काम है वो किया जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।